श्यामलाल की हलचल भरी लकड़ी की दुकान में एक साधारण गरिमा वाला व्यक्ति नमक, तेल और चीनी बेचता है, जिसका चेहरा कड़ी मेहनत की कहानियों से भरा हुआ है। एक यात्री एक छोटी चमड़े की थैली मेज पर छोड़ जाता है। उसकी उपस्थिति दुकान की लगातार चहल पहल में एक क्षणभंगुर छाया है। श्यामलाल की आंखें हालांकि बैग की ओर खिंची हुई थीं, फिर भी उनके काम पर टिकी हुई थीं, जो उनकी अटूट लगन का एक मौन प्रमाण था। चिलचिलाती धूप में श्यामलाल धूल भरी सड़क पर दौड़ रहा है। उसके कंधे पर एक यात्री का बैग उछल रहा है। पसीना उसके चेहरे से बह रहा है, लेकिन उसके दृढ़ कदम कभी डगमगाते नहीं। उसकी नजर दूर ओझल होती आकृति पर टिकी है। सांस के लिए हांफते हुए श्यामलाल आगे बढ़ता है। उसका पूरा अस्तित्व ईमानदारी की एक ही खोज में लीन है। जमींदार के भव्य घर में श्यामलाल यात्री के सामने बैठे हैं, जिसकी नजर अब स्थिर और सराहनीय है। यात्री, जो अब नया जमींदार निकला है, घोषणा करता है, तुम्हारी ईमानदारी एक दुर्लभ और अनमोल चीज है श्यामलाल की आंखें चमक उठती हैं। उनकी गहराई में एक सूक्ष्म बदलाव आता है जब उन्हें मुख्य व्यापारी नामित किया जाता है। उनका चेहरा अभी भी विनम्र है। श्यामलाल की हलचल भरी लकड़ी की दुकान में एक साधारण गरिमा वाला व्यक्ति नमक, तेल और चीनी बेचता है, जिसका चेहरा कड़ी मेहनत की कहानियों से भरा हुआ है। एक यात्री एक छोटी चमड़े की थैली मेज पर छोड़ जाता है। उसकी उपस्थिति दुकान की लगातार चहल पहल में एक क्षणभंगुर छाया है। श्यामलाल की आंखें हालांकि बैग की ओर खिंची हुई थीं, फिर भी उनके काम पर टिकी हुई थीं, जो उनकी अटूट लगन का एक मौन प्रमाण था। चिलचिलाती धूप में श्यामलाल धूल भरी सड़क पर दौड़ रहा है। उसके कंधे पर एक यात्री का बैग उछल रहा है। पसीना उसके चेहरे से बह रहा है, लेकिन उसके दृढ़ कदम कभी डगमगाते नहीं। उसकी नजर दूर ओझल होती आकृति पर टिकी है। सांस के लिए हांफते हुए श्यामलाल आगे बढ़ता है। उसका पूरा अस्तित्व ईमानदारी की एक ही खोज में लीन है। जमींदार के भव्य घर में श्यामलाल यात्री के सामने बैठे हैं, जिसकी नजर अब स्थिर और सराहनीय है। यात्री, जो अब नया जमींदार निकला है, घोषणा करता है, तुम्हारी ईमानदारी एक दुर्लभ और अनमोल चीज है श्यामलाल की आंखें चमक उठती हैं। उनकी गहराई में एक सूक्ष्म बदलाव आता है जब उन्हें मुख्य व्यापारी नामित किया जाता है। उनका चेहरा अभी भी विनम्र है।